Assalamu alaikum to all of you. Today our theorem 9.1.2. If two angles of a triangle are congruent, यानी कि अगर दो एंगल्स जो गिवन ट्रायंगल है अगर उसके दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है देन द साइड अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो उसके अपोजिट साइड्स होंगी यानी कि जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बेटा पेपर में आपको सिर्फ ये थ्योरम लिखा हुआ आएगा, आपको डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी आप देखिए। सबसे पहले बेटा देखिए हमने एक बना दिया इस तरीके का ट्रायंगल। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल आपके सामने गिवन होगा, ठीक है। उसके दो एंगल्स, जैसे अब मैं इसको नाम बताऊँ ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, राइट। इसके दो एंगल्स यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी कि एंगल बी और एंगल सी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देन द साइड अपोजिट टू देम, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखा जाए ना तो साइड अपोजिट तब लिखेंगे जब आप इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट करोगे और दो हिस्सों में तकसीम करोगे। तो बेटा अब ये हो गया दो राइट एंगल्स, तो इसके साइड अपोजिट यानी ए से बी और ए से सी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए से बी और ए से सी। अब ये क्या होगा, साइड अपोजिट। क्यों? क्योंकि जब एक लाइन बाइसेक्ट हो जाती है और जब लाइन बाइसेक्ट करती है दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल को, तो जो उसके अपोजिट होता है ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस और बीच में 90 डिग्री है। इस पॉइंट को जानते हैं डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए से बी बराबर है ए से सी। अच्छा जी, तो बेटा देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है पहले हमें वो लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा जी, अब एंगल बी बराबर है किसके, एंगल सी के, ओके। अब बेटा देखिए जब एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो बेटा देखिए आप सिंपल सी बात है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए से बी बराबर है ए से सी के। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि हमने कंस्ट्रक्ट किया ए से डी एक बाइसेक्टर है जिसकी वजह से एक ट्रायंगल दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जब वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया तो हमने कह दिया कंस्ट्रक्शन ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी इज द बाइसेक्टर which meet BC at point D, ओके। बेटा अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो A से B है वो बराबर है A से C। अच्छा जी, अब बेटा देखिए जब मैंने यहाँ से A से बाइसेक्ट किया इस पूरे ट्राइंगल को दो हिस्सों में, तो जाहिर सी बात है कि जो A वाला हिस्सा है इस एंगल के भी दो हिस्से हो जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में तकसीम हो जाएंगे। तो जितने का ये वाला हिस्सा होगा उतने का ये वाला भी हिस्सा होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है, जब ए का सिमेट्री करते हो तो आप ए को दो हिस्सों में तकसीम करते हो, यानी कि ये हिस्सा इधर ये हिस्सा इधर। तो ठीक है, इसी तरीके से जब आपने इस ए के दो हिस्से किए यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका बराबर हो जाएगा। तो ए का ये एंगल दो हिस्सों में तकसीम हो गया जिसका नाम हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको प्रूफ करने का मैं बोला कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी बी और एक बन रहा है ए डी सी, जिसमें हमने बोला कि एंगल बी और एंगल सी ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ये तो पहले से ही स्टेटमेंट में था, ओके। ये हमारे गिवन है। अब उसके बाद बेटा देखिए तो एंगल 1 और एंगल 2 जब हमने इस लाइन को यहाँ से बाइसेक्ट कराया है तो ये ए के दो हिस्से हो गए, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल लेंथ पे होंगे, दोनों के एंगल बराबर हो गए। अब इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। क्यों? कि जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया ना, वैसे तो नहीं था पहले से, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, तो दैट्स व्हाई इसका रीजन हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए तो इन दो ट्रायंगल में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली ए डी, तो हमने बोला ए डी इन दोनों की कॉमन साइड हो गई, तो दोनों की ए डी बराबर होगी ना। क्यों?
क्योंकि जाहिर सी बात है इन दो ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डी बी, ये देखिए ए डी बी और दूसरा है ए डी सी। इन दोनों में ए डी और ए डी कॉमन है और दोनों 90 एंगल बन रहा है, दोनों जगह सीधा ही बन रहा है, तो ये 90 एंगल आपस में कॉमन होते हैं, आपको पता होता है। ठीक है, तो हमने बोल दिया ए डी यहाँ पे कॉमन है, तो इस लिहाज से ये पूरा ट्रायंगल भी कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन हो जाएगा? इसलिए क्योंकि जब एक लाइन एक लाइन जब इस पूरे ट्रायंगल को बाइसेक्ट करती है दो हिस्सों में, तो ये पूरा ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, क्योंकि इसका 90 भी बराबर है तो इसके साइड अपोजिट भी बराबर हो जाएंगे और इसकी बेस भी आपस में बराबर हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल बी से सी था 10, तो हमने इसका हाफ कर दिया 5। अब ये 90 एंगल है, पर अगर इसकी साइड को देखें, साइड फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये है 7, तो यहाँ भी 7 और उसके लिए भी 7। अब अगर मैं कहूँ इसका हाइपोटेन्यूस निकालें, फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूस निकालें कैसे, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस फॉर्मूले के थ्रू, ये पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में या कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस चाहिए तो बेस यानी बी से डी, तो बी से डी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और पी यानी 7 का स्क्वायर यानी 49। इन दो को मैंने प्लस किया तो जवाब क्या आएगा, 60 69 74 आ गया। अब 74 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो पॉइंट्स पे बनेगा, और जो पॉइंट से बनेगा तो वो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूस है वो बराबर हो जाएंगे, ए बी और ए सी, बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गया, तो हमने बोल दिया कि यस ये जो हाइपोटेन्यूस है वो आपस में बराबर हो गया। ओके क्लास, अब आपके सामने थ्योरम है 9.1.3 जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा देखिए, जो ट्रायंगल आपके सामने ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। ओके, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं आपको थ्योरम रीड करके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन अ क्रॉसपोन्स ऑफ टू ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल है जो क्रॉसपोन है, यानी ए बी सी और डी ई एफ, ये आपस में आमने सामने है। ठीक है, इफ 3 sides of one triangle are congruent, 3 sides of one triangle are congruent, यानी कि ये जो एक पूरा वन ट्रायंगल है इसका नाम है ट्रायंगल 1। इस ट्रायंगल 1 के जो तीनों साइड है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है टू द क्रॉसपोन ऑफ 3 sides of other, यानी कि जो इसके क्रॉसपोन में, यानी कि जो इसके आमने सामने, यानी आमने सामने कौन सा है, डी ई एफ। तो ये जो डी ई एफ है इसकी भी तीनों साइड आपस में तीनों साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर ये ट्रायंगल 1 के तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 के भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगेन रिपीट, ट्रायंगल 1 की तीनों साइड अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ट्रायंगल 2 के भी तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के और सी बराबर होगा एफ के। तो जितना ए से बी की मेजरमेंट है उतना डी से ई की है, जितना ए से सी की है उतना डी से एफ की है, जितना बी से सी की है उतना ई से एफ की है। ओके, अब बेटा देखिए ये चीज गिवन है बस कि ये ट्रायंगल ए बी सी, स्टेटमेंट में ये है कि इन द क्रॉसपोन ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो जाहिर सी बात है दो ट्रायंगल्स का जिक्र किया है, तो ये गिवन चीज हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ए बी होगा उतना डी ई होगा, जितना बी सी होगा उतना ई एफ होगा, और जितना सी से ए या ए से सी होगा उतना एफ से डी या डी से एफ होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके ओके क्लास, अब मैंने आपको गिवन पार्ट बता दिया था कि ए से बी बराबर है डी से ई के, ए से सी बराबर है डी से एफ के, और ई से एफ बराबर है बी से सी के। ओके, तो बेटा देखिए अब कंस्ट्रक्शन में हमने मैथ्स में आपको पता सपोज करना होता है, तो हमने अपनी तरफ से एक चीज सपोज की है। सपोज बी सी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल 3 साइड्स। कॉमन सेंस की बात है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बी सी यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है, बी सी यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है, सपोज कर एक तरीके से।
of all three sides of triangle ABC. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल GEF। अब बेटा देखिए GEF को इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये साबित करना होगा कि वाकई ये ट्राइंगल आपस में क्रॉस है या नहीं, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना लाजमी होता है। यानी मैं इसको जब ब्रेक भी करूँ तो भी ये ट्राइंगल की लेंथ है आपस में सेम होनी चाहिए। तो बेटा देखिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने पता है क्या किया, सिंपल देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल GEF। बेटा GEF पॉइंट यहाँ पे है नहीं, तो अगर मैं G पॉइंट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक G पॉइंट बना दूँ, फॉर एग्जांपल मैं G पॉइंट बना दिया। G पॉइंट बनाने के बाद अगर मैं यहाँ से एक लाइन को बाइसेक्ट कराता हूँ और सीधा इस G पॉइंट तक लेके आता हूँ, G पॉइंट तक लेके आता हूँ, तो देखिए ये लाइन इधर आके बाइसेक्ट हो गई। सॉरी G इधर बनेगा, वो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। G इधर बनेगा कि लाइन बिल्कुल सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा देखिए अब जब मैंने G पॉइंट बना दिया, तो अब मैंने यहाँ से एक लेके आया लाइन जो इसको ज्वाइन करिए, एक लाइन लेके आया जो इसको ज्वाइन करिए। अब बेटा देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ापन हो सकता है क्योंकि मैंने बताया कि मैं स्केल से मेजरमेंट नहीं कर रहा, मैं सिंपल विदाउट स्केल कर रहा हूँ। पेपर में आपको बिल्कुल स्केल से बनानी पड़ेगी तब आपकी लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, और एक समझने के लिहाज में आप इसको कॉन्वेंट समझ लें क्योंकि एक्चुअली स्केल से एक परफेक्ट पिक्चर बनती है। तो पेपर आपको पिक्चर बिल्कुल स्केल से और बिल्कुल परफेक्ट बनानी पड़ेगी ताकि साइजें बिल्कुल सेम हो। अच्छा जी, तो बेटा सही है। अब देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया GEF, सही है। तो जाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ से लाइन एक बनाई है, यानी कि इस लाइन ने D को बाइसेक्ट किया, तो यहाँ से एक एंगल बन जाएंगे इसके। हम पिछला पढ़ के आए ना कि एक को जब हमने बाइसेक्ट किया, यहाँ से भी बना एक एंगल बन जाएंगे, एक का नाम होगा एंगल 1, एक का नाम होगा एंगल 2। तो जब ये पॉइंट G को भी काट रहा है तो G के यहाँ से भी एंगल 3 एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, राइट। तो अब हमने क्या बोला, पॉइंट G इज ऑन अपोजिट, यानी कि जो G है, सॉरी पॉइंट G इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ D, यानी कि G और D दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो वैसे ही D और G ये नॉर्थ में और ये साउथ में, तो दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, ठीक है। एंगल FEG, यानी कि जो एंगल बन रहा है FE और G का, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल B के। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो अगर मैंने अभी ट्राइंगल बनाया है GEF, इसको अगर कंपेयर करूँ ट्राइंगल ABC से, तो उसका मिडिल वाला एंगल और उसका मिडिल वाला एंगल दोनों आपस में सेम है। मैंने बताया था ना कि A से B बराबर है D से E के, तो ऑब्वियसली जब हमने G और G वाला एंगल बना दिया, मतलब G वाला ट्राइंगल बना दिया GEF का, तो उसका सेकंड वाला साइड होगा इसके सेकंड के बराबर होगा। जब ABC और DEF इसका सेकंड और इसका सेकंड जब बराबर हो सकता है, तो ऑब्वियसली ABC का और GEF का, इन दोनों का सेकंड भी आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, तो मैंने बता दिया कि E और B आपस में बराबर है, क्योंकि सेकंड जो बन रहा है E, तो ये सेकंड को ही शो करता है, कि ये सेकंड वाला जो ये बीच वाला होता है ना, ये एंगल को शो करता है। ओके, बाकी F और G के थ्रू एंगल बनता है, पता है एंगल बनने के लिए इस तरह की एक लाइन होती है, फिर यहाँ से एंगल निकलता है। तो आप ये सपोज कर लीजिए E है तो ये F है और ये G है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर हमने बोल दिया कि E से G की मेजरमेंट जो है वो B से A के बराबर होगी, मतलब जितना E से G है उतना B से A है। क्यों, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दैट्स इट। फिर हमने बोला कि D और G को ज्वाइन कर दो, D और G को मैंने पहले से ही ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, फिर उन्होंने भी स्टेटमेंट बता दिया कि D और G को ज्वाइन कर दो। ओके, ऑलराइट क्लास, तो मैंने आपको बोर्ड पर फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। अब यही स्टेटमेंट्स जो आपको याद करनी है और कैसे याद करनी है मैं आपको समझाता हूँ। इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, सही है ना, GEF ये तो हमने अभी बताया आपको कंस्ट्रक्ट किए। तो अब हम जो कंपेरिजन करेंगे वो होगा ABC और GEF। तो जब उनको कंपेरिजन करेंगे तो ये क्रॉसपॉन्ड से दो ट्रायंगल्स का, क्रॉसपॉन्ड मीन आमने सामने ABC और
GEF, ये दोनों आमने सामने और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। B से C की जो मेजरमेंट है वो बराबर किसके होगी, E से F के, क्योंकि यहाँ पे B सेकंड है और C थर्ड है, यहाँ पर E सेकंड है और F थर्ड है, तो इसीलिए B से C बराबर हो किसके, E से F के। अब उसके बाद देखा जाए तो जो एंगल B है ये बराबर होगा किसके, एंगल E के होगा, यानी कि GEF, यानी कि G और E और F, तो यानी कि जाहिर सी बात है एंगल तो यहाँ बनेगा, तो जब एंगल यहाँ बनेगा तो ये GEF, यानी कि जो B वाला एंगल होगा वो E के बराबर होगा। और ये भी ये हम पास एक तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, B से A बराबर है किसके, G से E के, यानी कि जितनी मेजरमेंट B से A की है उतनी मेजरमेंट E से G की है। वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सॉरी ये सेकंड है ये फर्स्ट है। अगेन रिपीट, B सेकंड है और A फर्स्ट है, और यहाँ पर E सेकंड है और G फर्स्ट है, पर यहाँ पे इन्होंने लिख लिया है G से E, तो आप बताए इसको इस तरीके लिख सकते हैं E से G। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, इन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, सो दैट्स वाई आप E से G कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब हमने देखा कि इस ABC और GEF को कंपेयर किया, तो यहाँ पर एक साइड B से C कॉन्ग्रुएंट है E से F के, और यहाँ पे दो एंगल आपस में, सॉरी यहाँ पर एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और फिर दूसरी साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दो साइडें 1 और 3 और सेकंड एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक एंगल और दो साइड, तो साइड एंगल साइड, पहले साइड आ रहा है फिर एंगल आ रही है फिर साइड आ रहा है। ओके, अच्छा जी, अब बेटा देखिए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ऑफ SAS। अब बेटा देखिए तीसरी जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि A से C बराबर है G से F के, यानी कि जितनी मेजरमेंट A से C की है उतनी मेजरमेंट आपकी होगी G से F की, G से F की। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर A फर्स्ट है और C थर्ड है, और G यहाँ पर फर्स्ट है और F थर्ड है। ओके, और हमने यहाँ पे रीज़न क्या लिखा, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये आमने सामने, तो जो चीज़ आमने सामने होती है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है, ये रूल है कॉन्ग्रुएंसी का। जब कोई चीज़ आमने सामने हो तो वो बराबर होती है। ओके बेटा, अब देखिए एंगल A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G। क्यों? क्योंकि जब ये आपके सामने A से C की मेजरमेंट, A से C की मेजरमेंट बराबर हो रही है किसके, G से F के, तो जाहिर सी बात जितना एंगल A होगा उतना एंगल G होगा, क्योंकि ये फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है। अच्छा जी, ओके, अब लिखा है बट DF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC। D से F जो है वो A से C के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन। अब ये तो पहले से ही गिवन था ना कि इन अ क्रॉस ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो जो पहले से गिवन था वो था ABC, मैं बता चुका हूँ, और DEF। बाकी जो GEF ये तीसरा ट्रायंगल हमने खुद से बनाया, कंस्ट्रक्ट किया है, सपोज करते हुए कि B से C सबसे लार्जेस्ट साइड है। अच्छा जी, अब GF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DF, G से F DF के बराबर होगा, G से F DF के बराबर होगा। अब मैंने जो पहले कंपेरिजन किया था वो ABC और GEF के दरमियान किया था। अब अगर मैं GEF को DEF से कंपेयर करता हूँ तो DF फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने शायद पढ़ी होगी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो A ऑब्वियसली बराबर होगा C के। तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल बराबर है सेकंड ट्रायंगल के तो ऑब्वियसली फिर, और अगर सेकंड ट्रायंगल बराबर है थर्ड ट्रायंगल के तो फर्स्ट भी थर्ड के ही होगा। तो बस उसी के थ्रू हमने बोल दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए पहले फर्स्ट को सेकंड, फिर सेकंड को थर्ड और फिर फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करें, तो दैट्स वाई हमने यहाँ बोल दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
अब देखिए इन ट्राइंगल डी ई जी जिसमें एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि 1 और 3 आपस में क्या है, आमने सामने, अपोजिट एंगल से, यानी ये वाला 3 के अपोजिट है। ये देखिए ये नॉर्थ साउथ का और ये नॉर्थ साउथ का, तो 2 होगा 4 के इक्वल। लिखा है ना मैंने अपोजिट के ई से जी और बी से ए, ये आपस में क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सही है। और ये फिर बी से ए के बराबर भी होगा और ई से डी के भी होगा। अच्छा जी, सिमिलरली इन ट्राइंगल जी एफ डी एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल लेफ्ट, सॉरी एंगल 4, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट बोल दें, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम बता चुके हैं पीछे आपको। अब आपको पता ही है कि जब आप इन दो एंगल्स को प्लस करोगे 1 और 2 को और 3 और 4 को, तो 1 और 2 को प्लस करने से पूरा डी आएगा, 3 और 4 को प्लस करने से जी आएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गया ना, हम पहले बता चुके हैं। तो हम जब इसकी एडिशन करेंगे तो ये देखो यहाँ पर सामने बता रहा है कि ये डी के और ये जी के, और एंगल जी एंगल ए के बराबर भी है और एंगल ए एंगल डी के बराबर भी है, ट्रांजिट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं ए बी सी और डी एफ के, तो क्रॉस पॉइंट में बता ये चीज़ गिवन है, पहले से बता चुका हूँ। ये हमने नहीं पहले लिखा था शुरू में, ये मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया था, तो बोला यही चीज़ दोबारा से उन्होंने लिखी है गिवन पॉइंट को, तो आप इसी को यहाँ पे दोबारा कॉपी राइट करेंगे और बाद में बोलेंगे कि ये एस की पॉस्टुलेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो साइडें और एक एंगल है। दो साइडें कौन सी? दो साइडें देखिए, यहाँ पर दो साइडों का जिक्र किया गया है, एक ए से बी और एक डी से ई और एक बी से सी और एक ई से एफ, ठीक है। तो बेटा ये दो साइडों का जिक्र किया गया है। ये देखिए ए से बी और डी से ई, ये एक साइड हो गया, और एक बी से सी और एक ई से एफ, ये हो गई दो साइडें। अच्छा जी, और जो एंगल है, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक एंगल है, वो एंगल कौन सा होगा? जाहिर सी मैं कह रहा हूँ कि ए बराबर है किसके? डी के। तो बेटा इस तरीके से हमने कह दिया कि ये एस पॉस्टुलेट है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे सी ए और एफ डी का भी जिक्र है, तो बेटा देखिए सी से ए या एफ से डी, हमें कोई भी दो साइडें और एक एंगल को बताना पड़ता है। जब कोई भी दो साइडें और एक एंगल बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वो एस की पॉस्टुलेट है, ठीक है ना। ट्रायंगल में सिर्फ 3 चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये हो गया प्रूफ। ओके।